बड़ी बड़ी बातें मांग मांग खाती हैं। अपना तो संसदीय क्षेत्र इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये चल रहे राजस्थान में कि प्रधानमंत्री जी हम भी हिसाब चाहते हैं आपका, कब देंगे? वो कहते हैं कि नहीं देंगे। 25,000 करोड़ विधायक खरीदने के लिए रखा है। देश का प्रधानमंत्री मूर्ख भी है और धूर्त भी है। ये क्वालिटी दुनिया में कम लोगों में मिलती है, जो मूर्ख भी हो धूर्त भी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारतीय राजनीति में राजनीति का वेश्यापन जिसे कहा जाता है उसको दिखा रही है। ये आरएसएस के एजेंडे को सफल कराने के लिए हर सरकार को गिराना चाहते हैं। राजनीतिक लुटेरापन और राजनीतिक डकैतीपन अगर कहीं आपको दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी के पेशेवर नेताओं के अंदर देखा जाएगा। पीएम केयर फंड में जितना पैसा गया है, इस पैसे से ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ विधायकी न खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मन के बाद से जो है तन की शुद्धि तो होगी नहीं। कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां आरएसएस का एजेंडा नहीं चलता। जितने लुटेरे, बलात्कार, जितने हत्यारे, जितने चंडाल टाइप के राजनेता हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मंत्री खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां खरीद रहे हैं। सारे देश के ब्राह्मण जो है मोदी मोदी योगी योगी कह रहे थे। भगवा जो को अपना जो है प्रेम मानते थे। खून बहा करके भगवा का समर्पण किस तरीके का? 75,000 LED लगाया गया था अमित शाह की रैली करने के लिए। खास करके बोल रहे थे। गर्दन वर्दन लटक गया है, लेकिन लालच अभी शासन सत्ता में बैठ करके जो है कि 1000-2000 लूटने का है। तो 20 लाख करोड़ रुपया में से पत्रकार आप हैं, आपको मिला है 1 रुपया? हमको तो नहीं मिला है। ये देश को बर्बाद करेंगे, हम विपक्ष में बैठ करके देश को आबाद करेंगे। यही इनकलाब है और यही कांग्रेस जिंदाबाद है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रणी बनारस से। अब बनारस से कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह राजस्थान में नेताओं की खरीद बिक्री हो रही है कोरोना के देखते हुए, पहले कोरोना की अभी सुधरा नहीं है कोरोना, उसके बाद राजस्थान में चुनाव की बात चल रही है, कभी बिहार को लेकर के, तो किस तरह की बातें चल रही हैं बनारस के कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह राजस्थान में नाम चल रही है? मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां आरएसएस का एजेंडा नहीं चलता। और चूंकि आंदोलन से निकली पार्टी है, वो सारे मसले कांग्रेस का आला कमान वहाँ पे लगा हुआ, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व लगे, वो सरकार स्थिर चली। बनस्पत भारतीय जनता पार्टी उसको गिराने का काम न करे। जिस तरह से मणिपुर की सरकार को अपदस्थ करने का काम किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये लगातार इस पर लगे हुए हैं और ये सच जनता देख रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का इरादा नेक है तो वो कोरोना संक्रमण के समय जो पूरा देश इस समय उससे जूझ रहा है, उस पर ध्यान होना चाहिए, न कि उस सरकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसको हनन करने का। कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने, आप देखे होंगे कि कभी लुटेरा देखे हैं, डकैती आपने देखा है। तो राजनीतिक लुटेरापन और राजनीतिक डकैतीपन अगर कहीं आपको दिखाई देगा राजनीति के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के पेशेवर नेताओं के अंदर देखा जाएगा। हम लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को जो है रंगा बिल्ला के नाम से जानते हैं। ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, ये पूरे देश के अंदर सरकारों की डकैती करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से स्थिर मानसिकता से अपने देश की रक्षा और अपने देश की सेवा करने में माहिर है। वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में नहीं है। अगर सरकार बनाने और बिगाड़ने में होती तो राहुल गांधी जी कोरोना पर एक्टिव न होते मार्च में, वो अपने मध्य प्रदेश की सरकार बचा लेते। लेकिन उनको ये लगा कि देश को इस समय कोरोना के संकट से उबारना है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता को सरकते हुए देखा। हमें तो हंसी आती है, हम कहें क्या, बड़ी बड़ी बातें मांग मांग खाती हैं। अपना तो संसदीय क्षेत्र इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये चल रहे राजस्थान में देखने खरीदने। बताइए, 25-25 करोड़ रुपए का ये एक विधायक खरीद रहे हैं, 2 विधायक खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए 50 करोड़ रुपए में। तो 50 करोड़ में अगर एक अच्छा स्कूल अगर ये बनाते, तो कितने गरीब बच्चे उसमें पढ़ते। एक अच्छा हॉस्पिटल बनाते तो कितने गरीबों का फ्री में इलाज होता, कितनी इनको दुआएं मिलती। लेकिन इनको बीजेपी वालों को सिर्फ और सिर्फ बददुआएं लग रही हैं। बददुआएं उनका भी लग रहा है जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते थे, बददुआएं उनका महादेव का भी लग रहा है। देखिए, देश के इस समय देश पे 2 खतरे हैं। एक तो कोरोना से है और दूसरा देश में जो तानाशाही आ रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो सिलसिला चल रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, कर्नाटक गिराई गई, अब राजस्थान की सरकार गिराने की योजना भी चल रही है। मैं तो सचिन पायलट जी से और इन लोग से कहना चाहूँगा कि देश के में इतना बड़ा संकट है
उस समय कम से कम आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, देश को बचाइए और अपने निजी स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे संगठन और जो पीछे आरएसएस है, वो आरएसएस के एजेंडे को फॉलो कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये नकली हिंदुत्व का राज चाहते हैं। क्योंकि 2025 में 2024 में जब चुनाव होगा और आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि आरएसएस 1925 में गठित हुई थी। ये आरएसएस के एजेंडे को सफल कराने के लिए हर सरकार को गिराना चाहते हैं। और आज कहीं न कहीं जो राजस्थान में जो चीज़ें हो रही हैं, एक लोकतांत्रिक संवाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के भीतर जो नहीं था वो स्थापित हुआ है और सरकार को जनहित के लिए वो लगातार जुटे हुए उसको चलाएंगे। राजस्थान की सरकार वरकार गिरेगी उरेगी नहीं, ये सब चिंता उनता मत करिए। भारत देश की और राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है। हाँ ठीक है, डकैती करोगे तो अशोक गहलोत डकैत नहीं है, वो डकैती अपने जनादेश पर नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी लुटेरे लोग नहीं हैं कि वो जो है लोकतंत्र की अस्मिता लूटें। बात हो गई है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय राजनीति में राजनीति का वेश्यापन जिसे कहा जाता है उसको दिखा रही है। पूरा भारत का जनता जो है देख रही है। हम लोग शांत हैं और मुकम्मल जवाब देने के लिए है। इतना बड़ा जो है चरचरा रहा था उनका जनादेश, तो राजस्थान में कहे नहीं जो है वसुंधरा राजे का सरकार आ गया था, कमलनाथ जी को कहे अपदस्थ किया गया जो है। जनता अब समझना शुरू कर दी है, जनता हर एक चीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया। जब जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जब तक सरकार रहेगा हमारा विकास नहीं होगा। विकास की बात करते हैं, चलिए वो 100 दिन में जो बोले थे काला धन आएगा, 100 दिन में तो काला धन आया नहीं। आया क्या? राजस्थान तो जीवन में इनसे नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज ये सवाल, ठीक है, अगर कांग्रेस नेतृत्व के भीतर ये चर्चा चल रही है, एक लोकतांत्रिक बहस चल रही है, तो ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण देख रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और हमारे शीर्ष नेतृत्व में जब चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, तो पता चलता है वहाँ पे इनकम टैक्स की रिपोर्ट, वहाँ इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है। ये क्यों डाली जा रही है? इनकम टैक्स की रेट उन नेताओं पे डाली जा रही है लगातार कि जिनको तोड़ा जा सके। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये काला इतिहास कभी भी आप लिखेंगे तो जब आप बार बार देखेंगे कि कोरोना संकट जिसमें पूरी दुनिया परेशान थी, लोगों को बचाने के लिए दुनिया का हर देश लगातार संघर्ष कर रहा है। राजनीति में जिस दिन कांग्रेसी जो है डकैती के रूप में आ जाएगी, उस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इस देश के सरजमी से निस्तनाबूत हो जाएगी। हम जनगण मनगण और वंदे मातरम अपने हृदय से गाते हैं, अपने देश के लोकतंत्र और अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून पर विश्वास रखते हुए गाते हैं। मैं इन लोगों की तरह जो है, हमारे कांग्रेसी साथी जो इन लोगों की तरह जो है नफरतबाजी वाला आरएसएस का झंडा लगा करके लठैत और जो है लूटखोरी का काम तो करते नहीं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के रंगा बिल्ला यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि शुक्र मनाओ कि कांग्रेसी अभी भी लोकतंत्र पे पूर्णतः विश्वास रखकर शांतिपूर्वक भारतीय तिरंगा का सम्मान करते हैं। जिस दिन इस देश के अंदर जब हमारे कांग्रेसी के लोग अगर राजनीति का अहम खिलाड़ी बनने के रूप में आ जाएंगे, उस दिन रंगा बिल्ला की सरकार और राजनीतिक कब्र खुद जी आएगी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? पूरे देश को इग्नोर करते हुए और पीएम फंड पे सीधे करा कि हमको पैसे दो लेकिन हम हिसाब नहीं देंगे। ये वही प्रधानमंत्री जो कहते थे कि सीमा पर खतरा नहीं है, कहते थे कि देश की राजधानी में खतरा है, देश के खजाने का हिसाब चाहते हैं कि नहीं भाइयों बहनों। तो हम ही आप तो कहते थे ना कि हाँ चाहते हैं, तो आज हम भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम भी हिसाब चाहते हैं आपका, कब देंगे? तो कहते हैं कि नहीं देंगे, 25,000 करोड़ विधायक खरीदने के लिए रखा है। ये कहते हैं कि साहब वहाँ की सरकार गिरानी है तो उसके लिए रखा है। तो मेरा कहना है कि राजस्थान की सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति के दौर में जो सरकारें चलती हैं, थोड़ा उनमें मन मुटाव होता है, मनभेद जो है नहीं होता है। जिस हिसाब से 9 राज्यों में इनकी सरकार गिरी है, राजस्थान में भी अब सरकार इनकी जा रही है और दिल्ली में भी पूरी सरकार इनकी चली गई, आप लोगों ने देख ही लिया। बिहार के लोग तो डंडा गोजी और ईटा पत्थर लेके खड़े ही हैं वहाँ पर कि बस तुम आ जाओ। आज जो बिहार की स्थिति है अब आपके सामने आने वाली है और उत्तर प्रदेश भी पूरी तरीके से इनके हाथों से निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जो है 14 दिन में 35 ब्राह्मण हत्या की जाती है और एक भी सारे देश के ब्राह्मण जो है मोदी मोदी योगी योगी कह रहे थे, भगवा जो को अपना जो है प्रेम मानते थे। खून बहा करके भगवा का समर्पण किस तरीके का? मैं उसमें का बेवकूफ़ ब्राह्मण आदमी नहीं हूँ। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चाणक्य महोदय को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक गतिविधियाँ सकारात्मक है तब उस पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं ऐसे ब्राह्मणों
आंकड़ों को गुलाम मानता हूं, जो योगी सरकार और मोदी जी को जो है भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करती है। कोरोना काल की बात सुन लीजिए, कोरोना काल में जो है सरकारों को गिराने की बात है। बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आप बीएचयू का ओपीडी अभी आज तक नहीं खुला हुआ है। आप जाइए कपिल चौरा मंडलीय अस्पताल है, एक तो भी जो है कि ऑक्सीजन किट नहीं है और एक तो भी जो वेंटिलेटर नहीं है। ट्रामा सेंटर बना हुआ दीनदयाल में जो है, वहाँ जा करके देखिए, कोरोना पेशेंटों को दर दर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहाँ पे मतभेद है किसी विषय पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस की सरकार स्थिर चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने काले कारनामों के तहत थोड़ी बाज आए और जनहित में राजस्थान की सरकार को चलने दे। इतनी उत्तम सरकार जिसने कोरोना को लेकर के राजस्थान की सरकार ने, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अगर 2-3 सरकारें हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कतई नहीं कहते कि किसी दूसरी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया। केरला की सरकार जो CPM की सरकार है, उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में जिस तरह से कोविड-19 पर लड़ने का काम किया, हिंदुस्तान में और किसी तीसरे राज्य की सरकार आज नहीं दिखाई देती। तो आज कहीं न कहीं उस लोकप्रियता को देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ये देख रही है कि राजस्थान की सरकार की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको कैसे गिराया जाए, इसलिए वो वहाँ पे वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही है और वो कार्य कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक डकैती करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ उद्धव ठाकरे जी थे, मजबूत स्तंभ थे राजनीति में और निचले दर्जे तक का पकड़ था। और उद्धव ठाकरे जी जो है उन्हीं के जुड़वा भाई थे। वो जानते थे कि एक तमाचा अगर जो है रंगा बिल्ला मारेगा तो 2 तमाचा उद्धव ठाकरे भी मारेगा, क्योंकि वो बाल ठाकरे की औलाद है और जब मुकम्मल जवाब देना जानती है। इसलिए महाराष्ट्र में वो पीछे 2 कदम रहे। अब जो है राजस्थान के अंदर जो है अशोक गहलोत जी, आप देख रहे हैं जितने शरीफ राजनेता हैं वो कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद पर हैं, जिनके अंदर लोकतांत्रिक इज्जत है, जिन्हें जनभावना का एक मर्यादा महसूस होता है, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के रूप में। जितने लुटेरे, बलात्कार, जितने हत्यारे, जितने चंडाल टाइप के राजनेता हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। बड़ी बड़ी बातें मांग खाते, जितनी भी ये चीज़ों अमीरों से गरीबों से चंदा इकट्ठा किए हैं, ये पूरे चंदे का जो हेर फरब है पूरा इधर राजस्थान से लेकर के बिहार के चुनाव तक सिर्फ ये सांसद विधायक मंत्री खरीदने का ये काम कर रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियां खरीदने का काम कर रहे हैं। जनता अब इनको समझ चुकी है। अब इनको जनता धरातल पे, जैसे ही आसमान पे बैठाई थी वैसे भी इनको धरातल पे लाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी का मन के बाद से जो है तन की शुद्धि तो होगी नहीं। ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, ये डकैतों की, जो राजनीतिक डकैतों की जोड़ी है, ये साथ साथ पूरे देश में इनके जो काले कारनामे उजागर हो गए। कोरोना में तो हम लोगों को छोड़ दिया गया, बस चीन से लेकर के लद्दाख, अभी लद्दाख गए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, 1.5 घंटे का निबंध पढ़े और जो है 4 घंटे का एपिसोड उनका चला। कौन सा? एक्शनदार, माने 0007 यानी जेम्स बॉन्ड। कौन है जेम्स बॉन्ड? अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल चारों पूरे विश्व में जो उनका डंका पीट सकते हैं, लेकिन चाइना के सामने घुटना टेकेंगे। आज इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को गिराने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने जयपुर में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करके दिखाया। ये सबसे बड़ा, क्योंकि आज इस बात पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं कि जयपुर के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहिए, जयपुर में कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहिए। किस तरह से आपने राजस्थान में कंट्रोल किया कोरोना को, आज देखिए कोरोना कंट्रोल है। इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते, इस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। उसको सरकार गिराने की राजनीति है और हिंदुत्व के नाम पे सांप्रदायिकता और हिंसा की राजनीति आती है, वही कर रही है। और मैं पूरी तरह से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार वहाँ यथावत है, वो चलती रहेगी, जनहित में कार्य करती रहेगी। रही देश के जनता को फैसला लेना है, राजस्थान के जनता को फैसला लेना है। राजस्थान ये तय करेगा कि हमने गद्दारों को वोट दिया है या फिर वफादारों को दिया है। राजस्थान के अंदर एक तरीके सीधे वफादार बनाम गद्दार की लड़ाई चल रही है। जनादेश के साथ अगर धोखा होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ठगी जाएगी। अशोक गहलोत के साथ जो गद्दारी की जा रही है, और सचिन पायलट जी को हमको लगता है सचिन पायलट जी का पूरी आस्था जो है कांग्रेस पार्टी में, और सरकार कहीं इधर उधर जाने वाली नहीं है। और सरकार भी अगर चली जाती है तो राहुल गांधी का एक सीधा एजेंडा है कि देश की सेवा, देश को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है वो सारे कांग्रेसी चलाते रहेंगे। इनको सरकार दे दिया जाएगा, ये देश को बर्बाद करेंगे, हम विपक्ष में बैठकर के देश को आबाद करेंगे। यही इनकलाब है और यही कांग्रेस जिंदाबाद है। राजस्थान में नेताओं की खरीद बिक्री हो रही है और बनारस की जनता में काफ़ी आक्रोश है। पहले कोरोना से बचे, उसके बाद आप सांसद और विधायकों को खरीदने की बात करें। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।